Now we move to our next segment called Speak Up Q&A, and this is for you. वो सवाल जो मैं आज पूछ रहा हूं वो ये कि एक मेजर गिरफ्तारी जो एनसीबी ने की, एक ड्रग पेडलर जिसको कहा जा रहा है वो ड्रग लॉर्ड है एंड इन द सर्किट, उस ड्रग लॉर्ड की गिरफ्तारी सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर इट इज अ सिग्नल दैट एनसीबी इज बैक टू डू सम सीरियस बिजनेस वंस अगेन? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग. आपके मुताबिक क्या इज दिस अ सीरियस थिंग और ये सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट है, गिरफ्तारी हो गई फिर एनसीबी सो जाएगी? Now it's up to you. I will not say anything. It's up to you to decide how you view this. I have shared the link. You are requested to please come, join, and say what you think is the position as far as this entire case is concerned. Manny has connected, so let's start with Manny. Manny is the first speaker of the show tonight. So Manny, please go ahead. What do you think? So, sir, to be really frank, I'm actually quite, first of all, you had mentioned about कि this is सुशांत सिंह ड्रग केस इसको बोला जाता है. पहली बात तो मुझे इसी चीज से ऑब्जेक्शन है. Why is it still a सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस? They need to really change it. It should be रिया शौविक चक्रवर्ती. आइडेंटिफाई होता है ना. आप और क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप ही बताइए. रिया 12,000 पेज की जिनके ऊपर चार्जशीट है उनके नाम से केस को बोलिए ना. ऐसे इंसिडेंट ऐसे नहीं होता, ऑफिशियली ऐसे नहीं कर सकते ना आप. उनका केस ही एफआईआर ही इंसिडेंट तो मेंशन है ना एफआईआर में. इंसिडेंट से ही केस रजिस्टर होता है. निर्भया का केस तो निर्भया के नाम से है ना. नहीं इंसिडेंट. अब आप बोलेंगे निर्भया का केस का एक्यूज के नाम से करेंगे रजिस्टर. ऑफिशियली ऐसे फंक्शन नहीं होता है. लेट्स कीप आवर इमोशन असाइड एंड ऑफिशियल सिस्टम असाइड. यस सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये केस किस बुनियाद पे शुरू हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूं. ये केस बुनियाद इसकी है पटना वाली एफआईआर. और उसके बेसिस पे 3 केस रजिस्टर हुए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. 3 केसेस हुए. पहला जो रेफरेंस सीबीआई को दिया गया, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया, और तीसरा बाद में एनसीबीआई. तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का रेफरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द पटना एफआईआर. और उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मैडम रिया चक्रवर्ती का एक चैट है जो उन्होंने डिलीट कर दिया. उस चैट से कहानी शुरू हुई, उसके बाद एनसीबीआई. लेकिन इसकी शुरुआत वो एफआईआर है जो उनके फादर ने रजिस्टर की. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दिस. इट इज नेवर. कोई भी केस ऐसे नहीं कॉल होता है कि उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के. रेफरेंस जब देते हैं तो उस शख्स के हिसाब से देते हैं जो इंसिडेंट से रिलेटेड हो. जैसे निर्भया केस को हम निर्भया केस बोलते हैं, उसके एक्यूज से जोड़ के नहीं देखते हैं. ऐसे तो निर्भया के पेरेंट्स भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हम निर्भया केस क्यों बोलते हैं. सुशांत सिंह ड्रग केस का कहने मतलब नहीं है सुशांत वाज टेकिंग ड्रग्स. दैट इज नॉट द केस. सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस तो हम बोलते हैं ना. और क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो लोग समझेंगे ही नहीं किस केस का रेफरेंस दे रहे हैं. इट इज नॉट द वे यू आर व्यूइंग इट. यू व्यू इट इज अ वेरी रैशनल एंड वेरी व्हाट यू कॉल नॉन इमोशनल एंगल. देयर आर 2 डिफरेंट थिंग. वन इज ऑफिशियल थिंग. कोर्ट में भी ऐसा ही होगा. अब आप कोर्ट को तो नहीं बोलेंगे ना बदल दो. No, मैं तो यही पूछ रही हूँ. सुशांत के केस में जो पूरा ड्रग्स का रेफरेंस हो रहा है उसको क्या सुशांत से जोड़ा जा रहा है? अगर जोड़ा जा रहा है दैट्स वेयर द ऑब्जेक्शन शुड कम. वो नहीं हो रहा है. सो देयर इज नो, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो. सो आई वाज जस्ट गेटिंग इट क्लियर बिकॉज़ मुझे भी बारी-बारी अच्छा नहीं लगता है. बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, बट मेरा पॉइंट है कि आप उसको उस तरह से मत देखिए कि तो वो एक बारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. सुशांत का ड्रग्स से रिलेशन हो गया. नो, आई डोंट कॉल इट. मैं तो जनरली कॉल नहीं करता हूं, आज भी नहीं किया है. मैंने शायद एक आध जगह कहीं बोल दिया होगा, लोगों ने सुन लिया और उन्होंने बोला कि सर आपने क्यों बोला. नॉर्मली आई कॉल इट एज सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस. और इसमें 2 केसेस रजिस्टर. जो ड्रग्स का एंगल है, एक मिस्टीरियस डेथ केस के उस रेफरेंस में था, उसका ड्रग से क्या कनेक्शन है, और दूसरा था बॉम्बे ड्रैगनेट. सो 2 केस हैं. मैं नॉर्मली सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस ही बोलता हूं. आई डोंट कॉल इट अ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस. आई डोंट नॉर्मली. So sir, as far as NCB is concerned, मुझे ये पता करना है कि रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट इन्होंने या जो भी लोग पकड़े गए थे as the case started opening up and the mystery started getting solved that how Riya is this drug syndicate से जुड़ी हुई है और
उसका मतलब काफी चल रहा था। एंड मैं यही सोचती हूँ और मैं काफी ये सोच भी रही थी कि रिया चक्रवर्ती कहाँ से सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, जब उसने सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश सावंत, जो भी उस घर में था, सबको तो ड्रग डीलर, ड्रग में घुसाया हुआ था। तो वो गर्लफ्रेंड कैसे गर्लफ्रेंड है? और ये सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो एनसीबी का चार्जशीट है मैंने, वो बहुत सीरियस है। और ये जो क्लेम हो रहा है ना दैट वी आर इनोसेंट, बार बार हो रहा है। रिया चक्रवर्ती के लॉयर, रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है और कहा जाता है कि वी आर विक्टिमाइज्ड, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर इनोसेंट। ये बोलने से नहीं होगा। जैसे मैं एक तरफ बोल रहा हूं ना कि आप इस बात पे ऑब्जेक्ट मत करो कि इसको सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इट इज इररेलेवेंट फॉर मी। व्हाट इज रेलेवेंट फॉर मी कि सुशांत का नाम ड्रग से लिंक नहीं करना है, करेक्ट? वो रेलेवेंट है, लेकिन उसको ऑफिशियली क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस क्या दे रहे हैं, इट इज इमटेरियल। सिमिलरली रिया चक्रवर्ती ये क्लेम कर ही नहीं सकती हैं शी इज ऑफ द हुक, मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है। ये चार्जशीट में पहला नाम रिया चक्रवर्ती का है और ये चार्जशीट फाइल होने का मतलब है अब कोई गुंजाइश नहीं है कि ये कोर्ट में केस नहीं जाएगा। ये कोर्ट में ऑलरेडी केस जा चुका, अब इस पर चार्जेस फ्रेम होने हैं। आपको आर्ग्यूमेंट करना है कि आपके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं वो गलत है, जाइए और प्रूव कीजिए। मैंने पहले भी बात कही थी, ये तो अब रिया चक्रवर्ती और उनके लॉयर को प्रूव करना है कि आपके अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशन गलत है। अब आप ये क्लेम मत कीजिए कि आप इनोसेंट हैं। अगर इनोसेंट है तो पूरी दुनिया ही इनोसेंट है, तो फिर तो किसी को भी आप नहीं बोल सकते ना कि सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि चार्जशीट की कोई वैल्यू ही नहीं है। भैया आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ है, आपको नाम दिया गया है, यू आर द प्राइम सस्पेक्ट, और बाकायदा 12,000 पेज में आपकी सारी एक्टिविटीज को लिस्ट आउट किया है एनसीबी ने। तो आप उसको मजाक में नहीं ले सकते हैं। देयर इज अ सीरियस चार्जशीट फाइल अगेंस्ट यू। नाउ देयर विल बी अ चार्जेस फ्रेम्ड इन द कोर्ट एंड देन देयर विल बी अ ट्रायल। और अगर ट्रायल में प्रूव हो गया कि एनसीबी के जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, ये बात कोई नहीं मानेगा कि आप इनोसेंट हैं, ये कोई नहीं मानेगा। तो अभी आप ऑफ द हुक नहीं है। यस, गो अहेड। सो मेरे को ये जो आप बता रहे हो, इट क्रिएट्स टू थिंग्स इन माय माइंड. One, it makes it very clear to me that Riya Chakravarti was not Sushant Singh Rajput's girlfriend, because no girlfriend would want to stay with 5-6 people in a house and then run a drug, a drug syndicate or a drug business from there. Drug dragnet, I call it. Yes, go ahead. Yes. Drug syndicate, drug dragnet, whatever you want to call it. Yes. So when I look at these WhatsApp conversations that I have seen on Times Now, and what you are telling me that there's a huge charge sheet with all these people, Shovik and all these people, तो मुझे ये चीज बहुत क्लियर लगता है कि वो सुशांत के घर में गर्लफ्रेंड की तरह नहीं गई थी, एक एम्प्लॉय की तरह गई थी, और उधर जाके she has got all the other employees who were working and staying in that house into drug business. मैं हमने इस बारे में पहले भी बात किया है मैंने, that सुशांत सिंह राजपूत का घर, it had virtually been turned into drug den. Yes. It was not a house. Because एक स्टेटमेंट नहीं है ना, एक मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं, एक मिनट के लिए, कि रिया चक्रवर्ती का ट्रांजैक्शन और रिया चक्रवर्ती का क्लेम कि सारा कुछ जो है पूरे मुंबई, पूरे जितना भी ड्रग सप्लाई हो रहा था सब सुशांत के लिए हो रहा था। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं ना, एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। तो ये बताइए, आप ही लोगों के, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 लोगों का स्टेटमेंट है, आपके उसके सिक्योरिटी गार्ड का, उनके सुशांत के स्टाफ का, कि सर तो सोते ही रहते थे, राइट? यस। आपके पास एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें ड्रग का रेफरेंस भी नहीं है। तो अगर इतना सारा ड्रग्स रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिटानी, सब लोग, जैद विलात्रा, सब लोग सुशांत के लिए मंगा रहे थे, तो फिर कोई रीजन नहीं था मैंने कि उसके पोस्टमार्टम में ड्रग्स नहीं मिले। ड्रग्स का पोस्टमार्टम में नहीं मिलना अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ है। यस, यस। आप देयर इज नो नीड टू डिस्कस और आर्ग्यू दिस। कोई भी अगर ये कहेगा कि सुशांत वाज टेकिंग ड्रग्स, देन द क्वेश्चन इज सिंपल एंड स्ट्रेट, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं ड्रग्स का डी भी आया? प्लीज एक्सप्लेन दिस। इसलिए क्योंकि सुशांत वाज नॉट टेकिंग ड्रग्स, एज सिंपल एज दैट। हाँ, हो सकता है उसको जानबूझ के सब डिनाई दिया गया, पता ही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो दोनों वीडियो इज वेरी डिस्टर्बिंग, प्लीज वॉच द वीडियो। यस।
सर नॉट ओनली द वीडियो, द व्हाट्सएप मैसेजेस जब हमने उस दिन डिस्कस किया था, मतलब मेरे लिए तो वो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था व्हेन आई रेड के put 3 drops in his coffee, he will take it and sip it. 4 drops. 4 4 drops. drops. Let him sip in, and Yes, it will and then kick it in will after hit half it. an hour. And then Riya Chakraborty further asked, can I give him 2 to 3 times a day? जब उसने ये भी पूछा कि can I give it 2 to 3 times a day, मतलब कि वो उसको ड्रग ही रखना चाहती थी सारा टाइम, ताकि Okay. 3-3 4-4 बारी दे. Now extending the argument जो आप दे रहे हो ना, यानी आप कह रहे हो कि I doubt whether she was his girlfriend. Okay, एक मिनट के लिए इसी को देख लेते हैं. अगर कोई किसी का गर्लफ्रेंड है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, और वो उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स लेता है, हाइपोथेटिकली, सुशांत वाज हाइपोथेटिकली टेकिंग ड्रग्स, ऐसा एक मिनट दिमाग, तो कौन सी गर्लफ्रेंड होगी जो उस सिचुएशन में अपने बॉयफ्रेंड को बनाएगी? यस, और ड्रग्स देगी. मुझे सिंपल बताया ना कौन. दूसरी चीज, चलिए ठीक है, आपने वीडियो बना लिया, राइट, 2 वीडियो है, एक वीडियो तो है नहीं, 2 वीडियो और भी होंगी. अभी 2 हमारे सामने 2 वीडियो हैं जिसमें लगता है कि सुशांत इज नॉट बिहेविंग नॉर्मल फॉर वॉट एवर रीजन. ओके, राइट. आपके मुताबिक सुशांत खुद ही ड्रग्स ले रहे थे, राइट? तो अगर ले रहे थे तो आपने वीडियो क्यों बनाया उस टाइम में? एब्सोल्युटली. जब वो आदमी वीक हो, यस, वीक मोमेंट को एक्सप्लॉइट क्यों किया आपने क्यों वीडियो बनाया? चलिए, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा था, यू वर हिज गर्लफ्रेंड, आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो फिर मुझे ये कोई बताए कि वो वीडियो लीक कैसे हुआ? Absolutely. I totally agree with you. There are all these indications. These people think we are fools here. Yes. We don't know anything. Yes. अरे come on, apply your basic logic. अगर मान लीजिए आप इनोसेंट हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, वो वीडियो इनोसेंटली शेयर हो गया, तो वीडियो लीक कैसे हुआ? और सर एक नहीं, दो. क्या पर्पस है लीक करने का? पर्पस क्या है? Why did you leak it? आपका पर्सनल वीडियो था ना, आपने आपके बॉयफ्रेंड का एक वीडियो बनाया, और ये वीडियो कब है? उसमें से एक वीडियो उस पीरियड का है जब सुशांत सिंह राजपूत को चंडीगढ़ से 25 बार फोन करके बुलाया गया, तो उसके बाद का है, उसकी अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ से मिलने के बीच का है. 30th of January is the date approximately, I don't know, but it's being said कि one of the video is around end of January 2020. कोई भी डेट हो नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता. रिया चक्रवर्ती आई कब है? 13th जून, 13th अप्रैल 2019. आप रही कब तक? 8th जून 2020 ऑन रिकॉर्ड. जो भी आपका सिस्टर फैमिली का एक्सेस कब से खत्म हुआ? नवंबर 2019. करेक्ट? फैमिली का कंप्लीट एक्सेस, यस, अकॉर्डिंग टू सुशांत फादर, 2019 नवंबर से कंप्लीट का फैमिली का कंप्लीट लिंक खत्म हो गया, राइट? केवल एक बार सुशांत जनवरी 21 को अपने बर्थडे के लिए बर्थडे पे गए, एक दिन रहे थे और अगले दिन वापस आ गए थे. सिद्धार्थ पिठानी वाज ट्रैवलिंग विद हिम, राइट? यस. टोटल आपका जो पीरियड विद सुशांत स्पेसिफिक है वो है नवंबर से लेकर जून तक. तो ये वीडियो तो उसी पीरियड में बना होगा, पहले तो बन ही नहीं सकता. तो आपने ये वीडियो क्यों बनाया? नंबर 1. नंबर 2, कौन सी गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड का वीक मोमेंट में वीडियो बनाती है? पर्पस क्या है? अच्छा चलिए, आपने पर्सनल वीडियो बनाया तो सिंपल, आपने वो लीक कैसे हुआ? सर पर्सनल वीडियो क्या बनाया? आप पर्सनल वीडियो में बोल रहे हो यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, उसका वीक मोमेंट है, सबको दिख रहा है, एंड यू आर सेइंग यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, एंड देन इन द अदर वीडियो शी इज टेलिंग मैं पापा को बताऊं, जिसमें वो लोडेड की बुक पढ़ रहा है. एब्सोल्युटली. व्हाट इज दिस? एब्सोल्युटली, व्हाट इज दिस? ये कोई पर्सनल वीडियो होता है क्या? और ये नहीं, मैं नहीं, प्रिंसिपल लीक करने के पीछे क्या 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 पर्पस हो सकता है लीक करने का? आप बता रहे हैं कि सुशांत इज अ ड्रग एडिक्ट, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. कौन मानेगा भाई? सर आजकल के जमाने में अब तो कॉमन मैन के पास इतनी इंटेलिजेंस हो गई है कि आप वीडियो किस तरह से लेते हैं वो पूरे पिक्चर का मीनिंग ही बदल देता है. किस एंगल से ले रहे हैं, किस इंटेंशन से ले रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप वीडियो को वैसे एडिट करके, वैसे चेंज करके आप एक इनोसेंट चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं. So for me as a journalist I view it like this. 1-2 वीडियो शूट किया गया with some purpose. Number 1, कोई भी शूट किया गया हो कुछ पर्पस से शूट किया गया, ओके? वो वीडियो आपने रखा, उस वीडियो को आपने सुशांत के डेथ के बाद जब आप कंट्रोवर्सी में आई आपने लीक कर दिया. और लीक करने के पीछे भी पर्पस था. पहले तो आपने उसके वीक मोमेंट को एक्सप्लॉइट किया बगैर उसके सोचे
बगैर उसके जाने, बगैर उसके समझे ये वीडियो रिकॉर्ड किया, बाद में उसको लीक भी किया, कोई ना कोई पर्पस था। अब सवाल ये बचता है कि क्या सुशांत ने वो उस हालत में जो सुशांत को वीडियो शूट किया गया था, क्या वो सुशांत उस हालत में खुद गए या उनको किसी ने डाला? करेक्ट, यही बचता है। तो अगर सुशांत उस हालत में खुद गए, बिकॉज ही वॉज टेकिंग ड्रग्स एंड ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड ही वॉज कंज्यूमिंग ड्रग्स ऑन हिज ओन, तो फिर एज अ जर्नलिस्ट मेरा सवाल यह है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कूपर हॉस्पिटल ने तैयार किया उसमें ड्रग्स का डी क्यों नहीं आया? As simple. Absolutely. I absolutely agree. And sir, logically, even this doesn't make sense. There is a successful actor who's self-made, who has worked so hard. He left engineering. And then went into becoming an actor, worked so hard, developed his skills, and now we know how intelligent he was. This movie was not the be all and end all of us. Why would somebody at the age of 33, 34 start taking drugs? It doesn't make any sense to me. He was not taking drugs. I'm telling that is what I'm saying. No, you're misunderstanding me. They are creating a fiction. Yes. मनोहर कहानियां ना, ये मनोहर कहानियां मैं सर्व नहीं करता हूं, ये लोग मनोहर कहानी सर्व कर रहे हैं आपको। Yes. अरे भाई, आप गर्लफ्रेंड कैसे? नंबर 1, आप अगर गर्लफ्रेंड है तो ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे, और वीडियो बना रहे तो आप गर्लफ्रेंड नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप 13 तारीख को आती हैं और पहला काम करती हैं कि उसकी बहन को ही बाहर कर देती है। ये कौन सा डिसीजन है भाई? कौन सी गर्लफ्रेंड ऐसा करती है? और ये बात तो किसी को नहीं मालूम था। सुशांत के जिंदा रहते तक तो हिम्मत नहीं हुई आपकी कहने की दैट यू वर ग्रोप्ड, यू वर एक्सप्लॉइटेड, यू वर मोलेस्टेड। और सुशांत के डेथ होने के बाद आपको मोलेस्टेशन भी हो गया, ग्रोप भी हो गया, सब कुछ हो गया। सुशांत के रहते क्यों नहीं आपने एलिगेशन लगाया? क्योंकि ये झूठ था। अब इसको प्रूव कौन करेगा झूठ? वो तो है ही नहीं। सुशांत तो है ही नहीं। आपको जो कहना आप कह लो। इस पूरी, मैं तो जब से इस केस को देख रहा हूं ना, मैं नहीं, इसमें जिसको जो मन होता है कहता है, वो सुशांत पे लाके डाल देता है। Yes, it's very sad. It's very, very sad. But you know, sir, that is why we all say that Sushant's soul is very, very special. Because इतना कुछ होते हुए भी पब्लिक आज सुशांत के साथ ही है. We all are fighting for his justice because we can see it. We can see that he was innocent, his family was innocent, and these people in Bollywood tried to destroy his career. These people in Bollywood came up with this, you know, like Faisal Khan का भी आजकल वीडियोस काफी चलते हैं जिसमें Faisal Khan is also talking about this. एक वीडियो मैंने देखा है, but I don't give too much credence on a particular video. उसका reason, there are multiple reasons. A lot of people don't know. I know, so I don't want to talk about it. On a video which I have not accessed or I have not shot and I don't know, I will not comment on that. So please avoid it. So, but the whole point is we kind of understand as time is passing by, and there are so many newspaper articles. If you Google, if you revisit the videos, you revisit what people are saying, how they are changing their statements. And now that we also have discovered Sushant a lot more than we knew on the 14th of June 2020, you know, it is very, मेरे लिए तो रिया चक्रवर्ती कौन सी ऐसी गर्लफ्रेंड है अभी 4-5 लोगों के साथ। एक मिनट इसको एक और फॉरवर्ड कर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। रिया चक्रवर्ती का क्लेम है इन द इंटरव्यू दैट आई वाज हिज गर्लफ्रेंड, करेक्ट? और मैं उस दिन नेक्स्ट डे सुबह इसलिए गई थी मॉर्चुरी बिकॉज आई वांटेड टू से अ फाइनल गुड बाय टू हिम, राइट? सो बिकॉज आई वाज गर्लफ्रेंड, दैट्स व्हाट शी सेड। अब 3 चीजें, 3 फैक्ट्स मैं रखता हूं और आप खुद, आपके ही क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि आई डाउट, कि मैं डाउट करने की जरूरत ही नहीं, मैं बताया तो। पहला, अगर आप गर्लफ्रेंड थी और आप उसको फाइनल गुड बाय करने के लिए नेक्स्ट डे सुबह गई, दैट इज 15th of June, तो आपने जब सुना कि सुशांत हैज डाइड, व्हाई डिडंट यू रश? दैट्स पॉइंट नंबर 1, करेक्ट? आपको इस बात की फिक्र क्यों हुई कि फैमिली आपको हटा देगी, भगा देगी, निकाल देगी, आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा? आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि तुम अगर जाओगे तो फैमिली तुमको एम्बैरेस कर देगी, ह्यूमिलेट। ये डर क्यों? व्हाई? ये डर क्यों? आप तो गर्लफ्रेंड थे ना, आप तो उससे प्यार करते थे, तो आपको इस बात की फिक्र क्यों हुई कि फैमिली क्या करेगी? 20 लोगों का लिमिटेशन है, तो दे हैव नॉट पुट माय नेम इन द लिस्ट। व्हाई? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप तो क्रिमेशन को छोड़िए ना, लिस्ट तो क्रिमेशन के लिए तैयार की गई थी ना, हॉस्पिटल के लिए तो नहीं। yes. आपके घर के लिए तो नहीं, तब तो फैमिली भी नहीं आई थी। yes. आप
2:45 से जब से खबर आई तब से लेकर फैमिली तो रात में पहुंची ना, आप तो कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल। एक बात, आपका क्लेम है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड थी। सुशांत सिंह राजपूत के फादर का कहना है, मिस्टर के सिंह का, हमने ये नाम सुना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती के बारे में हमको पता ही नहीं, तो हम किसको सच माने, किसको सच माने? सर नॉट ओनली दैट, आई वांट टू नो, और लॉजिकली मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपके घर में 7-8, ये तो हमको नाम पता है कि ये लोग रहते थे, और भी लोग रहते होंगे, बिकॉज सुशांत हैड लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट स्टेइंग इन हिज फ्लैट्स। सो मतलब कि कौन सी ऐसी गर्लफ्रेंड है जो 7-8 लोगों के साथ रहना पसंद करेगी? इफ यू आर इन लिविंग इन रिलेशनशिप, डोंट यू वांट टू हैव योर प्राइवेसी? सिद्धार्थ पटानी उसकी वीडियोस पे वीडियोस ले जा रहा है, उसके सामने बातें, मतलब कि आप 7-8 men are staying in that house and you're comfortable staying with them. कौन सी ऐसी गर्लफ्रेंड है? That is possible. Many, that is possible. No sir, it is not. I'm just saying that is possible. अगर मान लीजिए वो क्लेम सही है, एक मिनट के लिए, अगर वो क्लेम सही है that, और वैसे भी सुशांत was very protective of all the people who were there. So I'm sure that Sushant would have taken good care of everyone who was around. So ये रिस्क का क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि सुशांत के रहते, और मैं यही इसलिए क्यों कह रहा हूं, ये भी आप ही के पॉइंट को प्रूव करता है। She was sure and she was protected and she was secure because Sushant was in his senses. Sushant was not taking drugs. Yes. जो शख्स ड्रग्स ले रहा है वो छत पे तो घूमने नहीं जाएगा ना, वो तो प्ले स्टेशन नहीं खेलेगा, वो तो सारे एक्टिविटी नहीं करेगा, yes. वो तो वर्कआउट कर ही नहीं सकता। yes. तो सुशांत क्योंकि अपने सेंस में था, तो उसको मालूम है कि वुमेन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। ही वुड हैव इंश्योर्ड दैट शी इज फुल्ली प्रोटेक्टेड आइदर एज एन एम्प्लॉय और एज अ गर्लफ्रेंड एज शी क्लेम्स, आइदर वेज। तो वो रिस्क तो मुझे नहीं लगता। So what? No. I'm not saying that. What I'm saying is that when you are in a relationship with somebody and living in relationship, आप इतने लोगों को घर में क्यों रखेंगे? सिद्धार्थ पटानी क्या कर रहा था जो पूरे क्वारंटाइन के टाइम वीडियोस ले रहा था? वो सुशांत ने खुद ही बोला हुआ है। लेट्स नॉट डिस्प्यूट व्हाट ही सेड। नो सर, कोविड हो रहा था तो अपने घर क्यों नहीं चले गए? नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सुना है और पढ़ा है, दोनों सुशांत का ही सुना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुशांत ने कहा कि मैं बिहार से आता हूँ, हमारी ज्वाइंट फैमिली की सिस्टम है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि ही वाज आस्क्ड कि आपके घर में इतने लोग रहते हैं। दिस वाज आई थिंक अ वीडियो शॉट एट हिज फार्म हाउस वेयर सिद्धार्थ पठानी इज आल्सो। तो उसने कहा ये हमारे फैमिली में ऐसे ही होता रहा है कि हम लोग ने सब ऑलवेज देखा है कि हमारे घर में लोग आते हैं, हम लोग खाना एक साथ खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे साथ लोग होते हैं और जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, अपने चीजों को शेयर करता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज समथिंग। No, what you're saying is right. Now there's a difference between when you're single and when you have a wife or a partner. Things are different. आप जहां से भी आ रहे हो, आप सारी पलटन को बिठा के नहीं रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रिलेशनशिप तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, फिर आप सारे फ्रेंड्स हैं। दिस इवन प्रूव्स फर्दर दैट ऑल ऑफ देम वर जस्ट फ्रेंड्स और एम्प्लॉइज। हाँ, आई एम endorsing that. So that is what I'm saying. These are the things that repeatedly keep telling me. Now compare this. Okay, ठीक है. You have made a point, and let's compare this to his previous relationship, है ना? Yes. तभी तो prove होगा ना? Yes. कि रिया चक्रवर्ती का claim है कि she is his girlfriend. Okay. Now this show is not about Riya Chakravarti and Sushant's relationship, but this show is surely about the development that is happening as far as NCB is concerned. Now, in the NCB charges, she is a key person, and hence the references will come. No one should object to us even making a reference to that. So let's now compare how Sushant used to behave when he was with Ankita. Okay, Ankita के साथ भी सुशांत रहते थे. Yes. तो अंकिता के साथ रहते हुए तो सुशांत के साथ कोई 8 लोग नहीं रहते थे. Yes. Correct? Yes. सुशांत कृति के साथ भी रहते थे. So I don't think so they had a live-in relationship. Whatever, I'm saying they were in a relationship, they would meet. भाई घर में तो कभी ना कभी कोई ना कोई आएगा. तो उस वक्त भी ऐसा रेफरेंस नहीं है कि सुशांत के घर में 10 लोग रहते. Yes. सारा के रेफरेंस में भी ऐसा कहीं नहीं किसी स्टाफ ने बोला है. वो उसका स्टेटमेंट आया था 2 लोगों का, जो फार्म हाउस है उसका, जो फार्म हाउस का जो केटरर था वो और जो गार्ड था वो, दोनों का रेफरेंस था. और दोनों के रेफरेंस में कहीं पर भी नहीं है कि पूरी चौकड़ी आती थी, ऐसा कहीं नहीं है. सब में यही कहा है सुशांत और सारा आते थे.
तो फिर ऐसा कैसे होता है कि केवल रिया के टाइम में ही इतने सारे लोग आ जाते हैं और फिर भी वो गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल। तो सर ये सब चीजें इंडिकेट करती है ना कि वो सब कितना झूठ बोलती है, वो कितना झूठ बोलती है और बोली जा रही है। नाउ यू आस्क द क्वेश्चन ऑफ एनसीबी, आई वांट टू नो कि ये सब आपने इतनी देर से चार्जशीट बना के रखी है, तो रिया चक्रवर्ती अभी तक कोर्ट में एक भी डेट के लिए क्यों नहीं आई है? नहीं, उसके लिए रिया चक्रवर्ती को आने की जरूरत नहीं है, लॉयर रिप्रेजेंट करता है। तो उसका लॉयर भी नहीं आया, उसकी केस के बारे में वो हमें नहीं मालूम, हो सकता है डेट लग रहा हो, तारीख पे तारीख, ये तो नहीं। तो बट व्हाई व्हेन इट इज सच अ हाई प्रोफाइल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर क्योंकि वो बाहर घूम रही है ना। मैं नहीं, आप दिन आपके में जितने दिन तक केस पेंडिंग है ना, और आप चार्जशीट में आपका नाम है और चार्जेस, अब आपके तलवार लटकी हुई है और ये तलवार बड़ी खतरनाक है। सर कितने लोगों को हमने देखा है, बॉलीवुड पर्सनालिटीज ही घूमते रहते हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, पता नहीं कितनी तेज तलवार है। इसके खिलाफ बताइए, किसके खिलाफ एक्टिव केस चल रहा है? बताइए किसको चार्जशीट? सलमान खान के ऊपर चल रहा है और वो बाहर ही घूमता रहता है सारा टाइम। सलमान खान के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई, तो सलमान खान के केस में 2 जजमेंट आ चुके हैं। पर सर उससे पहले तो कितने साल तक वो घूम ही रहा था जब तक जजमेंट आई है। अरे भाई, तो जजमेंट तो आया ना, लेकिन आप बच के तो नहीं गए ना, आपको जजमेंट आया ना, आपको जेल जाना पड़ा ना, आपके अगेंस्ट में प्रूव हो गया ना चार्ज। तो सर उसके बाद तो ये स्टिल रोमिंग आउटसाइड ना, फिर बेल पे बेल हो जाती है। एक चीज की सजा जितनी है उतनी तो मिलेगी ना, फांसी थोड़ी लगा देंगे। माय पॉइंट, आप उस पर मत जाओ सजा कितनी मिली, आप गिल्टी प्रूव हुए, यस और नो? यस। सो जिस चीज के लिए चिंकारा केस में इफ ही वाज प्रूव्ड गिल्टी, ही वाज लेट गो इन BMW केस, वो जो हिट एंड रन केस था, उसमें प्रूव नहीं हो पाया, प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव इट बिकॉज विटनेसेस पलट गए, जो भी रीजन था। लेकिन चिंकारा केस में तो ही वाज कन्विक्टेड और उसमें जेल हुई। तो कितने टाइम के लिए जेल हुई? अभी अगेन इज आउट ऑन बेल। इट डजंट मैटर कितने दिन हुई, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे इंपॉर्टेंट है कि जेल हुई। नो, अगर आपको 2 दिन के लिए जेल हुई है और आप छूट जाते हो तो ये कैसी पनिशमेंट हुई? तो वो अगर अगर प्रोविजन ही है कि उतने ही दिन का होना है तो बदल देंगे प्रोविजन को, क्या? मैं नहीं। सर आई कौन चिंकारा केस कौन सा है? मैं डियर वाला है ये? वो ब्लैक बक वाला। तो उसके लिए सिर्फ कितने टाइम के लिए गया था वो जेल? जो भी था, मैं वही कह रहा हूँ, जितनी सजा कोर्ट ने दी थी उतने टाइम के लिए गया था, सजा पूरी करनी पड़ेगी आपको। हाँ, आप उस पीरियड में अगर हायर कोर्ट चले जाएंगे तब तक आप बेल ले सकते हैं। हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी बोल देगा नहीं, द कन्विक्शन इज करेक्ट, यू विल हैव टू गो बैक टू जेल। संजय दत्त का केस याद है ना? हाँ जी। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही कम आउट एंड गो इन? संजय दत्त केस आई कैन से यस, 5 years he had to stay ना। यस। तो सिमिलरली वो तो कब हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि ये अपहेल्ड कर दिया, उसके बाद ही हैड टू गो, मतलब स्टे 5 years, अदरवाइज तो ही वाज कमिंग आउट एंड गोइंग इन, बिकॉज लीगल प्रोविजन में बेल का प्रोविजन है। तो सिमिलरली दैट वर्क्स इन ऑल द केस। बट इस केस में जो मैं कह रहा था वो ये कि जब तक आपका को क्या बोलते हैं ना, वो आपको क्लियर नहीं कर दिया जाता केस से, आपको बरी नहीं कर दिया जाता है, तब तक आप सस्पेक्ट हैं और आपका कन्विक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते मैं इनोसेंट हूं तब तक। तो ये जो पूरी कहानी बनाई जा रही है ना, आई एम वेरी इनोसेंट, आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड, ये एनसीबी के केस में तो कम से कम नहीं चलेगा, चार्जशीट फाइल है। तो किसी भी केस में नहीं चलेगा। आप तो जितना टाइम लगेगा ना, उतना जनता उसको और ज्यादा ही, आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ज्यादा ही पब्लिक इज जस्ट कमिंग टू देयर। और एक बार ही पब्लिक का माइंड बन गया ना, तो सीबीआई आके कुछ भी बोल दे, वो सीबीआई अगर वो डिसीजन नहीं देगी जो हमने अब सोच लिया ना 2 साल 3 साल बैठ के, तो सीबीआई इज इन बिग ट्रबल। अब तो सीबीआई इज इन बिग ट्रबल। लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट इट, लेट्स सीबीआई डिसाइड। हाँ सर, व्हाट आई एम सेइंग इज, अब जैसे जैसे वो टाइम लेते रहेंगे, पब्लिक उतना ज्यादा फैक्ट्स, अब इतने सोशल मीडिया में हम सुनते हैं, फैक्ट्स दिमाग में बैठ गए ना पब्लिक के, तो सीबीआई आके अगर उसे उलट बोल देगी ना, तो सीबीआई इज इन बिग ट्रबल। बॉलीवुड तो अलग बात है। अब मैं वही कह रहा हूँ, आप जब जो कोई भी एजेंसी हो, जो फैक्ट्स हैं, एनसीबी, आप 1 मिनट के लिए ना, लेट्स ओनली डिस्कस एनसीबी, सीबीआई को 1 मिनट हटा दी। इस केस में एनसीबी ने 12,000 पेज का चार्जशीट कैसे फाइल किया? कुछ तो मिला होगा ना? हाँ जी। तो आपके खिलाफ ही तो फाइल हुआ है, किसी और के खिलाफ तो फाइल हुआ नहीं है भाई। आप जिसमें नंबर 1 सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती हैं, उन्हीं के खिलाफ फाइल हुआ है ना 12,000 पेज का चार्जशीट।
तो इस केस में तो कम से कम, बाकी केस को छोड़िए, एक मिनट, ईडी भी Yes. छोड़िए और सीबीआई को भी छोड़िए, yes 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 एनसीबी केस में कोई कोताही है क्या? उसमें भी कोई शक है क्या? सर वो तो जब शुरू होगा ना, हम तो यही वेट कर रहे हैं कि शुरू कब होगा, क्या चीज? डेट्स कब आनी शुरू होंगी। ये जो आप डे टू डे हियरिंग की बात कर रहे हो ना, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे केसेस में बहुत कुछ नहीं हो पा रहा। उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ कोविड वो वर्चुअल हियरिंग में चला जाता है। वर्चुअल हियरिंग में ट्रायल करना बहुत इंपॉसिबल चीज है, नहीं हो सकता ट्रायल वर्चुअल हियरिंग में। तो बहुत सारे केसेस पुश बैक हो गए हैं बिकॉज ऑफ वर्चुअल हियरिंग। फिजिकल हियरिंग होना जरूरी है, बीच में शुरू हुआ था फिर से वर्चुअल हियरिंग पे आ गया। तो एक केस नहीं है, कई सारे केस हैं जो, इफ यू रिमेंबर ना, पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए थे, डे टू डे हियरिंग स्टार्ट हो गया था। जब से कोविड आया है द इंटायर लीगल सिस्टम हैज बीन पुश्ड बैक बिकॉज पूरा सिस्टम वर्चुअल हो गया है। वर्चुअली आप ट्रायल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप एक्सप्रेशंस दबा जाते हो, आप छुपा जाते हो, आपके टाइम होता है, आपके आगे पीछे कोई बैठा होता है, आप क्या क्या चीज, सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे फिजिकल में तो आपको खड़े होना पड़ता है ना, आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता। वर्चुअल में तो प्रॉम्प्ट कर लेगा, आप कैसे ट्रायल करोगे बताइए? कोई सिखाने वाला आर्यन खान का केस दे देगा कि ये जवाब दे दो। नहीं, आर्यन खान का केस कैसे हुआ इतनी जल्दी? वो तो बेल एप्लीकेशन, बेल में इज अ डिफरेंट थिंग। बेल आप दोनों अलग अलग चीजें हैं, ट्रायल इज डिफरेंट। उसमें भी कोर्ट हमने देखा है ना, वकील कोर्ट ही गए थे। बेल में तो आज भी कोर्ट सुन रहा है ना, बेल को तो आप वर्चुअली सुन सकते हैं। ओके। आप ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मैं नहीं, जब तक आप फिजिकली खड़े नहीं होंगे तो कोई प्रॉम्प्ट कर देगा पीछे से। अब मेरे बगल में मैं बैठा हूं आपके बगल में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैं लिख के सामने चिट रख दूंगा यहाँ पर, आपने नीचे देखा और पढ़ के बता दिया, तो आपको तो प्रॉम्प्ट कर दिया गया, तो आपका कन्विक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉम्प्ट, आप सारा तो क्रॉस एग्जामिनेशन लॉयर की काबिलियत है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सिनेरियोज। आर्यन खान का बेल एप्लीकेशन था जो रिया चक्रवर्ती ने भी फाइल किया था पहले। अभी जो हो रहा है वो ट्रायल की बात हो रही है, वो इज मच डिफिकल्ट थिंग। और जब तक वो नहीं क्लियरेंस मिलता है तब तक रिया चक्रवर्ती कैन नॉट क्लेम टू बी ऑफ द हुक। राइट। सो एनीवे, कमिंग टू द क्वेश्चन, मैंने आपके मुताबिक इस केस में ये जो अरेस्ट है, इसका नाम भी भूल गया मैं, फ्लैको का अरेस्ट है, व्हाट डू यू थिंक? इज इट जस्ट वन ऑफ द अरेस्ट या दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड फेज ऑफ ड्राइव दैट एनसीबी वुड want to start? What do you think? How do you perceive it? So sir, to be really frank, I really don't know, how our central agencies work, how much political pressure is there, what is happening behind the scenes, God only alone knows. I only know one thing, and it is not something that is logical, it is just my belief कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर कोई बंद भी कराना चाहेगा ना, तो कुछ ना कुछ अपने आप ही निकलता जाएगा। मैं तो इस वे से देखूंगी। Agreed. What is happening behind the scenes, वो तो हमको पता है कितना पॉलिटिकल साइज होता है। मुझे ये पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपने आप ही चीजें होती जाएंगी। अब उसको जितना मर्जी रोकना शुरू कर दो, कभी कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा। This is something that is nature is only going to push it, according to me. हाँ जी। तो that is what, well, you think ultimately it comes back to the same poetic justice. Yes. So for me, I see, even in the long run, poetic justice is the justice that is going to happen the most. Yes, when I used to say earlier, तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, आज सब बात कर रहे हैं कि मैं जब आपके शो में शुरू में ही आई थी फेसबुक पे, मैंने 3 लेवल पे बात करी थी कि 3 लेवल पे सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस को देखना चाहिए। उसमें से रिपीट कर दिए मैंने, लोग भूल गए होंगे। मैं भी शायद भूल गई, मेरे डायरी में लिखा हुआ है, because when I came to next time you can come and talk yes what are the 3 things? one obviously 2 things are clear. One is a direct justice. Yes. The second is a poetic justice, which we keep on talking about. And the third we don't want to hear that at that time. Up they are recognizing it. And so third मैंने बोला था, third मैंने बोला था giving him recognition, और recognition मिल रही है आज। सुशांत सिंह राजपूत को आज recognition मिल रही है। We can give him justice,
by taking his legacy forward. We can give him justice by recognizing his work. We should give him justice कि वो good human being था, है. जब सुशांत ने अवार्ड, जब उसको मोस्ट पॉपुलर अवार्ड ऑन इंस्टाग्राम मिला था, तो सुशांत ने यही बोला था जेम्स डीन को कोट करके. एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, सुशांत 3 जगह है ना, राइट? एक तो जो फ्लैट अभी फोर्थ कौन सा? फार्म हाउस छोड़ के? नो नो, आई एम नॉट काउंटिंग द फार्म हाउस इन बॉम्बे. फर्स्ट, बहुत पहले तो ही स्टेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल ना, व्हेन ही वाज इन थिएटर डेज. वो वाला काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, फ्लैट में. सो एक अंकिता लोखंडे के साथ. देन ही वेंट टू लिटिल हाइट्स आफ्टर ही एंड अंकिता लोखंडे पार्टेड वेज. वो लिटिल हाइट्स है ना, वो आया है आपके एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स के जो वीडियो है. और उसके बाद वो बैंड्रा वाला तीसरा फ्लैट था. उसके बाद he went to Capri Heights, and then from Capri Heights he went to this Mount Blanc. So my point is this, that first flat where he was staying with Ankita, अब उसका immediate neighbor कौन है? ये भाई साहब. That guy, yes. ये भाई साहब है ना? कौन है ये? Drug lord, yes. So called drug lord. Okay. अब इनको गिरफ्तार किया गया. वो what is the second flat you talked about? Little Heights. लिटिल हाइट्स, उसका ज्यादा रेफरेंस आता नहीं है, तो ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ. केप्री हाइट्स में कौन कौन रहता है? वो अर्जुन रामपाल के साथ कौन रहता है? उसकी वाइफ, उसकी पार्टनर, और उसका ब्रदर एजिसियोलॉस डेमेट्रियस. अब एजिसियोलॉस डेमेट्रियस कौन है? वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ड्रग पेडलर इन मुंबई. उस साउथ अफ्रीकन नेशनल. तो उसी कॉम्प्लेक्स में वो भी रहता है. yes. अब तीसरे कौन है? तीसरा है माउंट ब्लैंक. माउंट ब्लैंक में इस पूरे फ्लैट को ही कन्वर्ट कर दिया गया ड्रग डेन. क्यों? क्योंकि इसके आसपास किसी और का रेफरेंस आता नहीं है. ओके. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां जहां एक्टर रह रहे हैं वहां कोई ना कोई ड्रग पेडलर रह रहा है. अब प्लीज टेक नोट ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जहां पर भी एक्टर्स रह रहे हैं वहीं पर जाकर ड्रग पेडलर, ड्रग डेन, ड्रग लॉर्ड, ये सारे वहीं पे क्यों रह रहे हैं? बिकॉज दे हैव consciously penetrated Bollywood and spread drugs there. And then उन्होंने ड्रग्स डाला है बॉलीवुड में. बॉलीवुड ड्रग्स देकर नहीं आया है. ऐसे लोगों को बिठाया गया ऐसी जगहों पर जहां पर एक्टर्स रह रहे हैं. सुशांत के केस में 3 रेफरेंसेस आ रहे हैं. 2 जगह कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर प्रेजेंट था जो ड्रग डीलर था, या ड्रग डॉन था, या ड्रग लॉर्ड था, और तीसरे जगह को तो घर ही को बना दिया ड्रग. सर, हमने वो भी तो बात करी थी ना कि रिया चक्रवर्ती और ये जो अर्जुन रामपाल की पार्टनर है, दैट दे आर फ्रेंड्स. दे डिड अ मूवी आल्सो टुगेदर. Yes, I am not aware. Of course we did a show. जब मैंने आपको पिक्चर गैब्रिएला डेमेट्रियस का इसके साथ पिक्चर होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया. We'll have to take that out. No, we did the show on it. आप भूल गए हो. मैंने आपको पिक्चर, हाँ, they did a movie. Will I go back and read it? I will not. They did a movie. I don't remember it. Yeah, so they did a movie also together. Riya Chakrabarti and this Arjun Rampal's partner, they did a movie also together. And then they also do yoga and exercises together. And then of course when Riya came to Capri Heights, तो फिर वो उसी एरिया में भी रह रहे थे ना, उसी फ्लैट बिल्डिंग में भी रह रहे थे. तो you can see the connection here. No, I agree. But मुझे ये चीज बहुत शॉकिंग लग रही है कि ऐसा ही इट कांट बी कोइंसिडेंस ना, कि सुशांत पहले वाले फ्लैट में जाते हैं जहां रह रहे थे, वहां पर अब पता चल रहा है कि ये शख्स सुशांत का नेक्स्ट डोर नेबर है. और ये कौन है? ड्रग लॉर्ड. फिर सुशांत जा रहे हैं कहां? केप्री हाइट्स. वहां कौन रह रहा है? एजिसियोलॉस डेमेट्रियस. ये ड्रग पेडलर, मतलब एक्टिव ड्रग पेडलर. तीसरी जगह कोई नहीं है, मतलब कोई रेफरेंस नहीं है. माउंट ब्लैंक, राइट? थर्ड इज माउंट ब्लैंक, करेक्ट? माउंट ब्लैंक में कोई और ड्रग पेडलर का रेफरेंस नहीं है. तो उसके घर को ड्रग डेन बनाना तो नेचुरल था ना, तभी तो ड्रग आ सकता था. Yes. So the thing is, that is why the whole of Bollywood is quiet ना, क्योंकि they all are involved in some form or the other. That is why they are quiet. ऐसा नहीं. I want to know कि रिया चक्रवर्ती ने टोटल 2 या 3 फिल्में की हैं. ये बार बार जब भी रिया चक्रवर्ती का रेफरेंस आता है ना, कुछ क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं.
well, we have no interest in talking about it, but ultimately the case is related to her, so we end up Yes. talking about it. I want to know, जब रिया चक्रवर्ती एक भी फिल्म हिट तो हुई नहीं है, एक भी नहीं हुई है आज तक, Yes. कोई ऐसे फिल्म नहीं की है जिसके लिए वो जानी जाती है. Yes. लेकिन जब रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जा रहा था या क्वेश्चन किया जा रहा था, रिया चक्रवर्ती के पास लग्जरी कार्स कहां से आ रही थी? Because she said, I'm struggling to pay EMI. No? That's what she said in the interview. Yes. That I'm struggling to pay EMI. I'm paying, I've taken a loan or I'm paying 40,000 rupee as EMI. कितना? 22,000 rupees as EMI. 22,000 rupees as EMI. I don't have too much income. जबकि लोन कितना लिया था? 50 lakh. 50 lakh का EMI तो 22,000 होता नहीं है. But then she told us we have to believe. So if we are believing that she took 50 lakh rupee loan and 22,000 उसका EMI बन रहा था, वो देना भी मुश्किल हो रहा था, तो ये लग्जरी कार कैसे आ रही थी? तो कहाँ से आ रही थी? सर दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, वो जो ताई वाली वीडियो है जिसको आप सोचते वो मजाक है, आप वो आपको पूरा प्रोसेस बता रही है कि बॉलीवुड में होता क्या है, वो बता रही है. Maybe she is talking about the way people in Bollywood would operate. जैसे बहुत No, सारे लोग the होते हैं, way सर इतना डिटेल में उसने बताया है कि अपन बोलता है, वो लड़के को बोलता है तू इधर आ. कॉपी भी तो करते ना. नो सर, कॉपी की बात नहीं है. शी इज टेलिंग द होल प्रोसीजर. उसको सारा प्रोसीजर कैसे पता है? और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड का भी रेफरेंस दे रही है. मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा है, पर मेरे बॉयफ्रेंड का ऊपर और डॉन है. उससे बड़ा गुंडा मैं हूँ, ये बोल रही. नहीं, उसने ये बोल रही है मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा है, सोचता है कि वो गुंडा है, लेकिन उससे बड़ा गुंडा. और उसने ये भी बोला था कि मेरे ऊपर डॉन है, तो वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो. ये भी एंड में उसने बोला था. लेकिन उसमें एक चीज मैं बाई करता हूँ. मुझे नहीं मालूम कि वो maybe she is trying to just copy somebody that much. No. I'm one say, hear me out. So that even if I give that benefit of doubt, एक मिनट के लिए कि I am giving benefit of doubt कि वो she was copying somebody. बट आपको कॉपी करने के लिए भी तो किसी को तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना. तो आप ऑब्जर्व किसको करेंगे? जिसको आप जानते हैं. किसी को तो देख रहे होंगे. तो यानी आप उस सर्किट में होंगे जो कोई ऐसा बिहेव कर रहा होगा क्लोज सर्किट में. अगर मैं मैनी से रोज बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि मैनी कैसे बिहेव करेंगी, कैसे बोलेंगी, कैसे चलेंगी, सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा, तभी तो मैं कॉपी कर सकता हूं ना. अगर मैं जानता ही नहीं हूं मैनी को, तो मैं कॉपी कैसे करूंगा? सर अनदर थिंग I'll tell you another thing, and it's a catch. Did you hear about that part where she talks about कि मैं इतना अच्छी तरह से झूठ बोलती हूँ कि मतलब कि मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है. I can really manipulate. And she gave an incident of her brother. Now I'll tell you. Now please listen to it properly. She said that जब हम पता नहीं क्या हुआ था, तो हाँ, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मैं तो डिनाई कर दूंगी अपने मदर के पेरेंट्स के सामने कि ऐसा कुछ हुआ था. तो उसने बोला तो अपने पेरेंट्स के सामने बोल, हमारे पेरेंट्स के सामने बोल. तो उसने जब बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उसकी मदर ने शौविक को थप्पड़ मारा. एंड शी सेड मैं तो टोटली डिनाई कर दिया था कि मेरा तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं. एंड देन शी ऑल्सो सेड, मैंने बीच में बोला था कि तूने क्या ग्लास में पानी में. अब सर ये वीडियो ना एक बार इसको एनालिसिस let's not talk about it vaguely. Let's see. No, because she said मैंने बोला कि आपके पापा के ग्लास में कोई डाला है. Till I have seen it, I won't be able to then. हाँ, please see. Everybody should see, and we should discuss this video. आपको इसी में देखना कितने proof मिलेंगे. Okay. Yes. Okay. Anything else that you want to say? No sir, बस यही है कि मुझे I don't know. I think it's only you and me and talking about this. I don't know why others are facing difficulty in connecting. What is it? There's no other viewer to speak about. I've already shared the link so many times. So I don't know if they are facing. You faced any difficulty, Manny? No sir, I didn't face any. You did not. So I don't know what's the issue, but anyway, doesn't matter. Anything else you want to say? No sir, but this is the only thing that I hope that NCB will continue, really taking it seriously, and really, for a change, it would be nice to see that things in India, are the government or the central agencies in India actually will end up solving a case till the end. Okay. And not keep delaying it. Okay, perfect. Yeah. Thanks, Manny. Thanks a lot. Okay. Okay, so I don't think we will stretch it any more. That's all. I think someone was asking what is the story about the neighbor.
That's exactly what here we were discussing. If you have not heard it, please go and watch the video once again, because ये शो की शुरुआत ही उसी से हुई है जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने नेबर, जिनको कहा जा रहा है, जिनका लिंक इस केस से है. क्या लिंक है? Direct, indirect, we don't know, but there is a link that NCB says that that man called Flacco has with the case, and Flacco is a old next door neighbor of Sushant Singh Rajput in the flat that he bought along with Ankita Lokhande. Ankita Lokhande is still staying there. Sushant's flat is still there, and this man also has a flat who has now been arrested. And that's the story that we were talking about. And in the course of that, a lot of other facts came about the charge sheet, and then hence we went on talking about the rest of it. So anyone who wants to know about that, you can watch the video once again and you will get the answer to that question. On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. I'll be back with something more interesting, more relevant, either as Speak Up India or as FYI or as P for Politics or as Speak Up Q&A or as India Live with Sunil Jha or as Entertainment Plus or as Sports Plus. There are multiple shows that we have. So it depends on the topic, whichever is the topic. Any breaking news, I bring that under the FYI Plus segment. You know, when I talk about FYI Plus, that means there's something breaking. So anything that is new, I bring that as part of the show called FYI Plus. Anything that requires more analysis, deeper coverage, more explanation is what I come and explain to you in Speak Up India. India Live with Sunil Jha is more of a guest-based show. Since I'm not calling guests too many these days, that show has taken a back seat, but that doesn't mean that that show has been shelved. It has not been. The moment we have guests, we will go back to that show, which comes at 8 p.m. And P for Politics is all about politics. So whenever there's something related to politics, I come under the section called P for Politics. So please do follow the platform. Please do give your feedback about the platform. Like, dislike, whatever it is, whatever is your opinion, I'll be more than willing to speak about that or respond to that. But it should be within the respectable language so that I can then comment on it. So please, your comments are important. Your feedback is important. Your reaction is important. Your likes, your sharing is important. And also your subscribing the YouTube channel is extremely important. Once you subscribe, please request others also on my behalf to subscribe. If you like the video, please tell me why you like and what is the aspect you like. Which show is the most that is preferred by you. On that note, I take leave. Thanks a lot for watching. Stay safe, stay connected.